मेरे प्यारे दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। सभी के मंगल की कामना करते हुए आइए श्रीमद् भगवत गीता श्रवण करते हैं महाराज जी के श्रीमुख से। ये ऋषिकेश कैलाश आश्रम है, वहाँ के महामंडलेश्वर जी हैं। इनके श्रीमुख से हम भगवत गीता श्रवण करते हैं ज्ञान यज्ञ के अंतर्गत। आइए सभी के मंगल की कामना करते हुए आइए हम महाराज जी के श्रीमुख से श्रवण करें। शांति शांति शांति। यह ब्रह्म विज्ञान केंद्र श्री कैलाश आश्रम आज यहाँ के अधिष्ठाता श्री अभिनव चंद्रेश्वर की प्रतिष्ठा हुई थी। इस प्रसंग पर और यह वार्षिक उत्सव है, इस प्रसंग पर श्रीमद् भगवत गीता ज्ञान यज्ञ का आयोजन किया गया है। आज से प्रतिदिन प्रातः और अपराह्न 2 बार प्रवचन होगा। 28 तारीख तक श्रीमद् भगवत गीता प्रस्थान त्रय के अंतर्गत इसको स्मृति प्रस्थान कहते हैं। प्रस्थान है मार्ग, 3 मार्ग है। वेदांत तत्व के ज्ञान से ही मोक्ष, यह वेद का सिद्धांत है। तत्व ज्ञान की प्राप्ति के लिए वेदांत महावाक्य प्रमाण है। उस वेदांत महावाक्यार्थ ज्ञान के लिए वेदांतों का श्रवण करना पड़ता है। 10 उपनिषद के ऊपर प्रवचन अगले साल होगा, पहले हुआ था। वो श्रुति प्रस्थान है। स्मृतियों में यह श्रीमद् भगवत गीता जो महाभारत के भीष्म पर्व के अंतर्गत है, इसका ग्रहण किया गया, जिसके ऊपर भगवत्पाद ने भाष्य रचना की। और न्याय प्रस्थान है ब्रह्मसूत्र, उत्तर मीमांसा दर्शन। 6 आस्तिक दर्शन में से उत्तर मीमांसा दर्शन व्यास जी के द्वारा प्रणीत है। पूर्व मीमांसा है जैमिनी महर्षि का। सांख्य योग है कपिल सांख्य, योग है महर्षि पतंजलि का, न्याय है गौतम का, वैशेषिक है कणाद महर्षि का। 6 दर्शन में से उत्तर मीमांसा दर्शन के ऊपर भाष्य भगवत्पाद भाष्यकार ने भाष्य रचना की। इसके ऊपर प्रवचन पूर्व वर्ष इस वार्षिक उत्सव में हुआ था। अभी श्रीमद् भगवत गीता, भगवता गीता इति भगवत गीता, भगवान के द्वारा गाई गई, अगाई इति गीता, गान की गई। भगवान ने इसका उपदेश किया स्वयं। कृष्णस्तु भगवान, स्वयं भगवान परमात्मा ने उपदेश किया। और यह ग्रंथ महाभारत के अंतर्गत, जिस महाभारत को पंचम वेद कहा जाता है, प्रसिद्ध है। भगवान ने स्वयं गान किया। महाभारत की रचना भी करने वाले व्यास जी है, जिन्होंने वेदों का विभाग किया। कोई अन्य पुंडरीकाक्षात महाभारत कृत भवेत, भगवान विष्णु से भिन्न कौन महाभारत रचना करने वाले होंगे। अर्थात भगवान विष्णु के अवतार व्यास जी के द्वारा रचित है महाभारत। और सूत्र ब्रह्मसूत्र भी व्यास जी के द्वारा रचित है। इसलिए सूत्र भाष्य कृतो वंदे जो कह करके सूत्रकार व्यास जी और भाष्यकार जगत गुरु भगवत्पाद ने
भाष्य रचना की, इसलिए इन दोनों की वंदना करके अपने संप्रदाय में वेदांत श्रवण प्रारंभ किया जाता है। भारते सर्व वेदार्थो भारतार्थस्य कृत्स्न स गीतायामस्ति तेनेयम सर्वशास्त्रमयी मता। महाभारत में सर्व वेदार्थ, संपूर्ण वेद का अर्थ महाभारत में है। पूरा पूरा सर्व वेदार्थ महाभारत में है। भारतार्थ से कृष्ण से गीतायामस्ति, और महाभारत का जो अर्थ है संपूर्ण रूप से गीता में है। इसलिए यम गीता सर्वशास्त्रमयी मता, सर्वशास्त्रमयी है गीता। स्वयं भगवान ने उपदेश किया अपने प्रिय भक्त और शिष्य रूप से समर्पित अर्जुन को महाभारत युद्ध के प्रारंभ में। युद्ध हुआ, महाभारत युद्ध प्रारंभ हो गया। 10 दिन तक भीष्म पितामह लड़ करके जब शकुनी के द्वारा हत हो गए, शरशय्या पर स्थित हो गए, तब संजय आकर के धृतराष्ट्र को संवाद देते हैं। संक्षेप से पहले कहने के बाद फिर धृतराष्ट्र संजय संवाद के ऊपर यह गीता है। इसके ऊपर भगवान शंकराचार्य ने कहा, इस गीता का उपदेश करने का प्रयोजन क्या हुआ? भगवान श्री कृष्ण स्वयं जगत की सृष्टि करके और जगत स्थिति करने की इच्छा से ही पहले मरीचि आदि प्रजापतियों की सृष्टि की थी। उनको धर्म का उपदेश किया था, प्रवृत्ति लक्षण धर्म जो वेद में कहा गया। और एक निवृत्ति लक्षण धर्म है, सनक सनंदनादि को भी उपदेश किया था, जो धर्म ज्ञान और वैराग्य स्वरूप है, निवृत्ति लक्षण धर्म। दोनों प्रकार धर्म ही वेद में कहा गया। धर्म के ऊपर कणाद महर्षि ने कहा, यह तो अभ्युदय निश्चय से सिद्धि सधर्म, जिससे अभ्युदय और निश्चय की सिद्धि होती है वह धर्म है। अभ्युदय सुख है, स्वर्ग आदि ब्रह्मलोक सुख पर्यंत। निश्चय से मोक्ष, नास्ति श्रेय यस्मात्, जिससे बढ़कर के कोई श्रेय अधिक नहीं है, और निश्चय से मोक्ष। ये दोनों की सिद्धि जिससे होती है वह धर्म है। धर्म शब्द का अर्थ होता है व्याकरण की दृष्टि से धरती धर्म, जो सारा ब्रह्मांड को धारण करने वाला वो धर्म है। धर्म से ही ब्रह्मांड स्थित है। ध्रियते धर्म, ये भी धारण किया जाता है धर्म का। ध्रियते लोक अनेन, लोक का धारण किया जाता है, और ध्रियते लोक ही सर्वसाधारण इसको धारण करते हैं। यद्यपि लोग अज्ञान के कारण बहुत वस्तु का धारण करते हैं, धारण करना चाहते हैं, रखना चाहते हैं, संग्रह करना चाहते हैं, उसको धारण नहीं कहते हैं। भगवान श्री कृष्ण गोवर्धन गिरि का धारण किया, तब उसके नीचे सब लोग रहे, रक्षा हो गई। यदि कोई उठाए और गिरा दे, उसका नाम धारण नहीं है। हाथ में रखे, दीर्घ काल तक रख सके, तो उसका नाम धारण है। धन संपत्ति सब कमाते हैं, मरते समय सब छोड़ कर जाते हैं, वो धारण नहीं हुआ। धारण किया जाता है केवल धर्म जो साथ में जाता है, उसका नाम धारण है। जो धर्म करता है वो साथ में रहता है, चाहने पर भी छोड़ नहीं सकता है जब तक उसका कर्म के फल का भोग नहीं करे। इसलिए वो ध्रियते धारण किया जाता है, वास्तव धारण किया जाता है धर्म। और किसी का धारण कोई नहीं कर पाता है, कोई नहीं कर पाया, सब छोड़ कर गए। हाँ, भगवान समर्थ थे, गिरिराज का धारण कर दिया। ऐसे धारण कोई कुछ समय कर सकते हैं, किंतु वस्तुतः धारण किया जाता है धर्म, इसलिए इसको धर्म कहा गया। ध्रियते लोक ही सब इसका धारण करते हैं, और इसी से अभ्युदय स्वर्ग आदि सुखों की प्राप्ति होती और मोक्ष की प्राप्ति होती है। वेद में जो कर्म उपासना का विधान किया गया वो साक्षात
स्वर्ग आदि प्राप्ति का साधन है, और वह भी मोक्ष प्राप्ति का साधन है परंपरा से। सकाम कर्म करने पर स्वर्ग आदि की प्राप्ति होती, अभ्युदय की प्राप्ति होती है, किंतु जितने कर्म उपासना का विधान किया गया कामना पूर्वक करने पर तो अभ्युदय की प्राप्ति होगी। निष्काम होकर करे, अंतःकरण शुद्धि के द्वारा ज्ञान की प्राप्ति होती है, जो ज्ञान ही मोक्ष का साधन है। इसलिए निश्चेष प्राप्ति का भी साधन है धर्म, प्रभुति लक्षण धर्म परंपरा से। निवृत्ति लक्षण है ज्ञानम संन्यास लक्षणम, ये साक्षात ही मोक्ष प्राप्ति का साधन है। जो धर्म वेद में कहा गया, एक है अभ्युदय स्थिति का कारण, जो वर्ण आश्रम वाले अनुष्ठान करते हैं, और जो निवृत्ति लक्षण धर्म ज्ञान प्राप्ति मुमुक्ष अनुष्ठान करते ज्ञान प्राप्ति के लिए। किंतु धर्म यदि कम हो जाए, अधर्म बढ़ जाए, तो जगत की स्थिति नहीं हो सकती है। इसे जगत की स्थिति करने के लिए भगवान को आना पड़ता है। भगवान ही धर्म की रक्षा करते हैं, केवल धर्म के नहीं, धर्म प्रतिपादक वेद की भी रक्षा करते हैं, और धर्म में चलने वाले साधुओं की रक्षा करते हैं। भगवान रक्षा करते हैं, धर्म के द्वारा रक्षा करते हैं, धर्म भी रक्षा करता है। इसलिए धर्म शब्द से कहीं आत्मा भी कहा गया। धर्माय इति जायन्ते जायन्ते तेन तत्त्वतः जन्म मायोपमं तेषां सा च माया न विद्यते। जगत गुरु के परम गुरु गौड़पादाचार्य ने कहा धर्म शब्द से आत्मा को। वस्तुतः धर्म तो ही होगा जो स्थिर हो, वही धारण कर सकता है। स्वयं अस्थिर हो, अस्थायी हो, अनित्य हो, धारण कैसे करेगा? सारा ब्रह्मांड को धारण करने वाला धर्म है, और परब्रह्म स्वरूप ही है। यद्यपि यज्ञ आदि करने पर धर्म होता है, वो धर्म भी है। उसमें पूर्व मीमांसा के लोग कहते हैं ईश्वर कुछ अलग नहीं मान करके वही वेद से अदृष्ट होता है, वही धर्म है। न्याय के लोग कहते वेद जन्य वेद भी तो कर्मजन्य धर्म है, और ये मीमांसक के मत है यागादि ही धर्म है। वेद प्रतिपाद्य प्रयोजनवद अर्थो धर्म, यागादि को ही धर्म कहते हैं। तार्किक लोग कहते न्याय सिद्धांत में यागादि वेद विहित कर्म से जो अदृष्ट होता है वो धर्म है। वास्तवतः है जितने पदार्थ है सबका पारमार्थिक स्वरूप ब्रह्म ही है। इसलिए धर्म भी वास्तव तत्व ब्रह्म ही है। इसकी रक्षा करने के लिए परमात्मा स्वयं ही समर्थ है, स्वयं ही अवतरित होकर के श्रेष्ठ अधिकारी को उपदेश करते हैं धर्म का। प्रभुति लक्षण धर्म हो, निवृत्ति लक्षण धर्म हो, दोनों का ही उपदेश करते हैं श्रेष्ठ अधिकारी क्यों। श्रेष्ठ पुरुष यदि शास्त्रीय मार्ग पर चले तो अन्य लोग उसके अनुकरण करते हैं, लोगों का कल्याण होता है। तो भगवान स्वयं यद्यपि भूतों का ईश्वर है, नित्य है, शुद्ध है, मुक्त स्वरूप है, बुद्ध है, ज्ञान स्वरूप है, निर्गुण है, फिर भी माया से देहवान जैसे जन्म हुए, जैसे लोक अनुग्रह करते हुए जैसे, ऐसे लगता है, शास्त्र में आता है। भगवान का कोई प्रयोजन नहीं है, तो भी भूतों के अनुग्रह करने की इच्छा से ही वैदिक धर्म का उपदेश करने के लिए स्वयं अर्जुन को उपदेश करने के लिए अवतरित हुए थे। मुख्य उद्देश्य वो था, जगत की स्थिति करना है धर्म की रक्षा करके। जब अज्ञान से ही शोक मोह समुद्र में डूबा हुआ अर्जुन, तब क्या कर्तव्य क्या अकर्तव्य नहीं समझ पाता है, अपना धर्म त्याग करता है युद्ध में स्थित होकर के। अज्ञान के कारण शोक मोह से दब गया, अभिभूत हो गया, बुद्धि काम नहीं करती, अपना धर्म का त्याग पर धर्म ग्रहण करने के लिए तैयार होता है। भगवान देखते हैं
इसका मूल कारण है अज्ञान और जिससे शोक मोह होता है, यही उसी के कारण धर्म जानता हुआ शास्त्र ज्ञान है, फिर धर्म त्याग करना चाहता है। उसे धर्म का उपदेश करने के लिए और जो अज्ञान की निवृत्ति होगी ब्रह्म विद्या से ही, क्योंकि अज्ञान ब्रह्म का है। इसे ब्रह्म विद्या का उपदेश करने के लिए ही गीता का प्रारंभ हुआ। अर्जुन है श्रेष्ठ अधिकारी, तो उनके द्वारा ग्रहण होने पर उसका अनुकरण लोग करेंगे, विस्तार को प्राप्त करेगा, सब जनता का, सब साधारण लोगों का कल्याण होगा। इसी गीता शास्त्र है संपूर्ण वेदार्थ का संग्रह संक्षेप रूप से, सार रूप से। इसकी व्याख्या बहुत प्रकार, बहुत व्याख्या है, उसमें बहुत अपने अपने मत के ओर व्याख्या करने के लिए प्रयास करते हैं, खिंचतान करके कुछ अर्थ को अनर्थ करना चाहते हैं। इसलिए भगवान भाष्यकार ने स्पष्ट अर्थ करने के लिए भाष्य रचना की, उसके आधार पर हम श्लोकों का व्याख्यान करेंगे। धर्म में सत्य ये कहा गया, एक धर्म मुख्य ही है, दो धर्म है, प्रवृत्ति और निवृत्ति दोनों में से सर्व कर्म का त्याग ऐसनात्र संन्यास पूर्वक आत्मज्ञान निष्ठा रूप धर्म से ही संपूर्ण प्रयोजन सिद्ध होता है। गीता शास्त्र का यही प्रयोजन है, आत्मज्ञान निष्ठा से ही मोक्ष की प्राप्ति। सही धर्म सुपर्याप्त ब्रह्मण पद वेदने, ब्रह्म के स्वरूप के ज्ञान हो गया तो धर्म पर्याप्त है। ज्ञानम संन्यास लक्षणम कह करके संपूर्ण ऐसना का त्याग करने पर ज्ञान होता है और ज्ञान से ही मोक्ष होता है। और जितने कर्म उपासना वेद में विहित है, उनका निष्काम अनुष्ठान करने पर अंतःकरण की शुद्धि होती है। अंतःकरण शुद्ध होने पर ही संसार से वैराग्य होता है, और वैराग्य होने पर ही जिज्ञासा होती, ज्ञान प्राप्ति की इच्छा होती, परमात्मा साक्षात्कार करने की इच्छा होती है। अपने तत्व क्या है ये जानने का विचार करता है, फिर गुरु के चरण में जाना आवश्यक समझता है। तब कर्म जितने करते हैं सकाम से कर्म फल की प्राप्ति होती, स्वर्ग आदि। जब वैराग्य होता है वही कर्म अनुष्ठान करता है निष्काम होकर के, तो वही अंतःकरण शुद्धि के द्वारा ज्ञान प्राप्ति का साधन होता है। इसीलिए ही वेद में जितने धर्म यज्ञ आदि का उपदेश किया गया, ये ज्ञान के लिए। सर्वे वेदायत पदमामनन्ति, ब्रह्म तत्व का ज्ञान साक्षात्कार करने के लिए संपूर्ण वेद है। कर्म कांड भी परंपरा से ज्ञान में परिवर्तन होता है, ज्ञान प्राप्ति के लिए ही है। जब वैराग्य नहीं होता है, कोई स्वर्ग प्राप्त करना चाहते हैं तो उसको कहते हैं यज्ञ करो, यदि स्वर्ग प्राप्ति करना चाहते हो। अत्यंत बहिर्मुख भी है, यदि शास्त्रीय मार्ग पर चले, यज्ञ आदि करे तो अंतःकरण शुद्ध होता है, फिर वैराग्य की प्राप्ति होती है। वैराग्य प्राप्ति हुई ये आपको पता चलेगा जब आपके संसार से दोष दिखे, संसार में दोष दृष्टि हुई। अंतःकरण शुद्धि का ये परिचय है जब वैराग्य होता है, और वैराग्य होता है तो संसार में दोष दिखता है, कहीं भी आसक्ति नहीं होती है। सर्वत्र दुख है, सर्वम दुखमेव सर्वम विवेकिनः। अज्ञानी को सर्वत्र सुख दिखता है, ऐसा बहुत है तो सर्वत्र बहुत अच्छा मुझे मिल जाए इच्छा होती है। जब वैराग्य होता है उसमें दिखता है दोष, सर्वत्र दोष है, किंतु अज्ञान आसक्ति राग से अंध हो जाता है तो दोष नहीं दिखता है, जीव गुण दिखता है। दोष में भी गुण आरोप करता है तो प्राप्त करने की इच्छा करता है। इसी की निवृत्ति के लिए साधक होना चाहिए। अर्जुन पहले उपस्थित होकर के विषाद अवस्था को प्राप्त करके भगवान से कहता है मैं युद्ध नहीं करूंगा,
और उससे उसके वचन से भगवान देखते हैं ये ज्ञान प्राप्ति का अधिकारी है। ज्ञान प्राप्ति के लिए वेदांत श्रवण आवश्यक है। आत्मा बारे द्रष्टव्य, श्रोतव्यो, मंतव्यो, निधिध्यासितव्यश्च, यजुर्वेद के वाक्य है। श्रवण मनन निधिध्यासन ये अंतरंग साधन है। बाकी जितने साधन है सब अंतःकरण शुद्धि के लिए। तो वेदांत श्रवण से तो ज्ञान होगा। मनन निधिध्यासन पूर्वक वेदांत श्रवण करे, किंतु वेदांत श्रवण करने के लिए भी योग्यता की प्राप्ति होती है जब साधन चतुष्टय संपन्न होता है। 4 साधन क्रम से दिखाएंगे। अर्जुन किस प्रकार साधन चतुष्टय संपन्न है, तब ज्ञान प्राप्ति के योग्य होने से उसको ही भगवान उपदेश करते हैं। इसमें 18 अध्याय, 3 भाग करेंगे तो 6 एक षटक में 6 अध्याय। प्रथम षटक में कर्म, वेद में भी कर्म, उपासना, ज्ञान, ऐसे 3 भाग से 1 लक्ष्य मंत्र में से 80,000 मंत्र वेद में कर्म प्रतिपादक, 16,000 मंत्रों का तात्पर्य उपासना में, 4,000 मंत्र है ज्ञान कांड में। इसमें प्रथम षटक 6 अध्याय कर्म प्रतिपादन करने के लिए, उससे अंतःकरण शुद्ध होने पर सप्तम अध्याय से लेकर के 12 अध्याय समाप्ति तक उपासना है। उसके बाद 13 अध्याय से लेकर के अंतिम तक ज्ञान। इस विभाग किया गया कर्म, उपासना, ज्ञान। और वेदांत वाक्यजन्य ज्ञान होता है, महावाक्यजन्य ही ज्ञान होता है, जो ज्ञान मोक्ष का साधन है। वेदांत महावाक्य में एक जीव का वाचक पद, एक ब्रह्म वाचक शब्द। तत् त्वम असि, अहम ब्रह्मास्मि, अयम आत्मा ब्रह्म, प्रज्ञानम ब्रह्म। 4 महावाक्य 4 वेद के अंतर्गत है। जिसमें क्रियापद नहीं है वहां क्रियापद का अध्यार हो जाता है। अयम आत्मा ब्रह्म, आगे भवति, प्रज्ञानम ब्रह्म भवति, भूतले घट कह देंगे तो भूतले घटो अस्ति, यह अध्यार हो जाता है। तत् त्वमसि में तत्पद ब्रह्म के लिए, त्वम पद जीव के लिए, और असि क्रियापद है जिसे दोनों की एकता का बोधन होता है। अहम ब्रह्मास्मि ठीक इस प्रकार, अहम शब्द जीव के लिए, ब्रह्म शब्द परमात्मा ब्रह्म के लिए, और अस्मि शब्द क्रियापद है दोनों की एकता के लिए। अन्य 2 महावाक्य में क्रियापद नहीं तो अस्ति भवति शब्द का अध्यार होकर के ये होता है 3 पद होता है। प्रथम है जीव का त्वम पद के लिए। वेदांत वाक्यजन्य ज्ञान होने के लिए पदार्थ ज्ञान कारण, त्वम पदार्थ का ज्ञान हो, तत्पदार्थ का ज्ञान हो, तब दोनों एकता, दोनों की एकता का ज्ञान होगा। पदार्थ ज्ञान जब तक नहीं होता है वाक्यार्थ बोध नहीं होता है। पदार्थ ज्ञान होने के लिए लोक में जहाँ वाच्यार्थ लेने पर शब्द बोध ठीक नहीं होता है, तात्पर्य कहने वाला जो चाहता है ऐसा बोध नहीं होता है, तो लोक में लक्ष्यार्थ ले करके समझते हैं अर्थ को। गंगा में कोई महात्मा बैठा कहेंगे तो गंगा प्रवाहते है वाच्यार्थ, प्रवाह में नहीं बैठा किंतु तट पर बैठा है। गंगा तीर को गंगा शब्द से कहता है। कूपे गर्ग कुलम, कोई व्यक्ति का नाम लिया, वो ब्राह्मण गर्ग कहाँ है, क्या कूपे कुआं में। कुआं के पास, कूप के पास के लिए कूपे कह दिया, समीप के लिए भी कूपे कह दिया। ये सोनो धावती रक्तो धावती, घोड़े दौड़ते हैं, कहते लाल दौड़ रहा है। लाल रूप के लिए नहीं, लाल घोड़े के लिए लाल शब्द कह देते हैं।
इसी प्रकार बहुत शब्द प्रयोग होता है। कोई व्यक्ति दाढ़ी रखा है तो बुलाने वाले दाढ़ी सुनो, दाढ़ी तो नहीं, दाढ़ी रखने वाले को। ऐसे रिक्शा को बुलाते हैं, केला को बुलाते हैं, केला इधर आओ। बिकने वाले को चाय मंगाते तो कहते हाथ दिखाते, 2 लाओ, 2 कप, 2 कप कहते, कप नहीं मांगते, चाय मांगते हैं, कहते 2 कप लाओ, खाली कप नहीं मांगते। तो 2 कप का वाच्यार्थ होता है कप, कटोरा, कप, किंतु लक्ष्यार्थ है चाह। ये लोक में भी ऐसा प्रयोग होता है, वाच्यार्थ को छोड़ करके लक्ष्यार्थ का ग्रहण होता है। रेलवे स्टेशन में जाकर पूछो दिल्ली कितने बजे, कि दिल्ली 1 घंटा लेट है, मैं तो दिल्ली चली गई। दिल्ली शब्द का वाच्यार्थ है दिल्ली नगरी, किंतु पूछने वाला पूछता है दिल्ली को जाने वाली गाड़ी कितने बजे, और उत्तर देने वाला भी समझता है, कहता दिल्ली 1 घंटा लेट है अथवा दिल्ली चली गई। तो लक्ष्यार्थ को लेकर के व्यवहार लोक में भी होता है। यहाँ भी इस प्रकार तुम ब्रह्म हो जब कहते, तुम शब्द का वाच्यार्थ होता है जीव, जो अल्पज्ञ, अल्पशक्तिमान है, अपने को परिच्छिन्न मानता है, अहंकार अहंकार वाला। अब ब्रह्म शब्द का वाच्यार्थ होता है ईश्वर, जो सर्वज्ञ सर्वशक्तिमान। तो तुम ब्रह्म हो इतने तो समझ आ गया, मैं ब्रह्म हूं, किंतु मैं अल्पज्ञ हूं, अल्पशक्तिमान। ब्रह्म है सर्वज्ञ सर्वशक्तिमान है व्यापक, दोनों कैसे एक होंगे? तो दोनों में एकता होने की संभावना हो तो ज्ञान होगा, नहीं तो शब्द सुनने से पदार्थ बोध हो जाता है। तुम का तो तुम, ब्रह्म का तो परमात्मा, हो का तो तुम ब्रह्म हो। जिस प्रकार कोई सोचे मैं राष्ट्रपति हूँ, कोई इसके ने कह दिया तुम राष्ट्रपति हो, सुन लिया मैं राष्ट्रपति हूँ, शब्दार्थ बोध हो गया, किंतु वाक्यार्थ बोध नहीं होता है। मैं कैसे राष्ट्रपति हूँ? मैं तो रोटी के लिए मांगना पड़ता है मुझे, राष्ट्रपति कैसे? गुरु कहेंगे पितामाता कहे तुम राष्ट्रपति हो, रटता रहे तो वो जानता है ये कुछ नहीं है, झूठा है। इसी प्रकार अहम ब्रह्मास्मि रटने से भी नहीं होता है। अहम शब्द का जो वाच्यार्थ है और ब्रह्म के साथ एक नहीं होता है। ब्रह्म शब्द का जो सर्वज्ञ सर्वशक्तिमान है वाच्यार्थ, उसके साथ त्वम पद का वाच्यार्थ का अभेद श्रुति प्रतिपाद्य नहीं है, एक हो नहीं सकता। अल्पज्ञ और सर्वज्ञ दोनों एक ही कैसे होगा? यदि अल्पज्ञ है तो सर्वज्ञ नहीं है, सर्वज्ञ है तो अल्पज्ञ नहीं, परिच्छिन्न है तो अपरिच्छिन्न नहीं। जीव अपने को परिच्छिन्न मानता है, परमात्मा व्यापक है, एक ही कैसे होगा? तो वहां वाच्यार्थ का त्याग करके लक्ष्यार्थ लेना पड़ता है। तो त्वम शब्द का लक्ष्यार्थ समझे, तत्पद का लक्ष्यार्थ समझे, तब दोनों की एकता का ज्ञान होगा। इसलिए इसमें प्रथम षटक में 6 अध्याय में त्वम पदार्थ का शोधन किया गया। इसको कहते पदार्थ का शोधन। शोधन के महिला को साफ करना, कचरा को हटाना। त्वम पदार्थ शोधन करने के लिए जो जीव की उपाधि, उपाधि के कारण जो धर्म, इनको छोड़ना। स्फटिक रक्त वर्ण नहीं श्वेत है, पास में रक्त पुष्प रखा तो स्फटिक में लालिमा दिखती है। स्फटिक में जो लालिमा है उपाधि के कारण, उपाधि है पुष्प, पुष्प को हटा दिया तो उपाधि का लालिमा भी हट जाती है, तो शोधन हो गया, स्फटिक साफ दिखता है। इसी प्रकार त्वम पद का जो लक्ष्यार्थ है वो शुद्ध चैतन्य है, किंतु अज्ञान के कारण देहादि में अहम बुद्धि होती है। अंतकरण को, देह को मैं मान करके अपने को परिच्छिन्न मानता है, सुखी दुखी मानता है, जन्म मरण वाला मानता है। इसमें जो उपाधि, अंतकरण, अविद्या और उसके कारण जो धर्म, इन सब को छोड़ने पर शुद्ध चेतन का ज्ञान होगा। ये त्वम पद का लक्ष्यार्थ का बोध। त्वम पदार्थ का बोध होने के लिए, लक्ष्यार्थ का बोध होने के लिए प्रथम 6 अध्याय में उपदेश किया गया। त्वम पदार्थ का बोध होने के बाद फिर तत्पदार्थ का शोधन करना चाहिए। पहले मैं कौन हूं इसको समझे। मैं कौन हूं, क्या हूं नहीं समझ करके मैं ब्रह्म, मैं कहते समय ये नख से लेकर शिखा तक पूरा शरीर
उपस्थित होता है। अब ब्रह्म है व्यापक, परिच्छिन्न जीव में हूँ, व्यापक ब्रह्म कैसे हूँ? त्वम पदार्थ का शोधन करने के लिए जैसे जैसे कहा गया, विरोधी अंश को, औपाधिक अंश को त्याग करके शुद्ध चेतन लेने के लिए ये प्रथम षटक में ही उपदेश किया गया, जिसका तात्पर्य त्वम पदार्थ शोधन में। उसके बाद तत्पदार्थ का शोधन करने के लिए सप्तम अध्याय से द्वादश अध्याय समाप्ति तक तत्पदार्थ शोधन करने के लिए तत्पद का वाच्यार्थ है ईश्वर, जो सर्वज्ञ सर्वशक्तिमान। सर्वज्ञत्व सर्वशक्ति भी उपाधि के कारण, माया है उपाधि। मायाम तो प्रकृति विद्यान मायिनम तो महेश्वरम, माया भी है ईश्वर। माया के कारण ही वह सर्वज्ञ है, सर्वशक्तिमान है। माया रूप उपाधि से अलग है ब्रह्म, ये समझे। और माया के कारण जो धर्म सर्वज्ञत्व सर्वशक्तिमत्व वो माई का है, वास्तव नहीं है। तो माया रूप उपाधि, औपाधिक धर्म को छोड़ करके शुद्ध चेतन को ग्रहण करे तो ये तत्पदार्थ शोधन करके तत्पदार्थ का ज्ञान होता है। शोधन करके तत्पदार्थ ज्ञान होने पर तभी असी कह करके हो तुम ब्रह्म हो, दोनों की एकता का बोधन करने के लिए त्रयोदश अध्याय से आरंभ होता है, अष्टादश अध्याय समाप्ति तक एकत्व बोधन करने के लिए। मैं